कभी मार्केटिंग में लीकेजेस होती हैं, कभी फाइनेंस में लीकेजेस होती हैं। रिवेन्यू स्ट्रीमलाइन भी होता है लेकिन स्टिल दे आर लॉस मेकिंग। तो कस्टमर्स आते हैं तो सेल्स आती है तो पैसा आता है, पैसा आ तो जाता है बट पैसा संभलना और संभालना भी क्या होता है, उसको भी बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, उस पर बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं होता। बहुत सारे लोग सारे काम खुद करते रह जाते हैं, अच्छी टीम बिल्ड करने पे फोकस नहीं करते या टीम के ऊपर ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते। समझने की बात है, एक फाउंडर या एक प्रमोटर या बिजनेस ओनर अपने टाइम को जितना बचा लेगा ना सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। बिजनेस के अंदर अगर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है तो फिर वही बात कि हर जगह प्रमोटर को इंक्लूड होना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 95% मार्केटिंग या टेक या फाइनेंस जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास अपनी टीम की टाइम मैनेजमेंट का सोर्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। टेक, टीम एंड प्रोसेसेस, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप को जरूर करना चाहिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए इनमें इन्वेस्ट करने में। कब एक स्टार्टअप को फंडिंग के लिए जाना चाहिए? जहां तक हो सके इस बूटस्ट्रैपिंग से काम चलाना चाहिए। उसका रीजन, जो इन्वेस्टर है उसने कोई मेजर स्टेक भी नहीं लिया, उसके बावजूद वो प्रमोटर को बार बार पोक करते हैं। मार्केटिंग में स्पेसिफिकली लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज मार्केट में घूम रही हैं जो सिर्फ कस्टमर को बेवकूफ बनाने में लगी है। So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ask Jatin. So, today we are doing a short podcast with one of my very good friend and also one of my mentors, जिनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इतना आगे नहीं पहुंच पाता। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की है शुरू से लेके अब तक। सो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। एंड जो मेरे गेस्ट है उनका नाम है सी अंगतपाल सिंह। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ बिजनेस कंसल्टेंट ऑल्सो। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। जितने भी लोग आते हैं स्टार्टअप करते हैं, उसके बाद वो रेवेन्यू स्टार्ट करते हैं बट स्टिल दे आर लॉस मेकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय जतिन, आई एम गुड। Thank you for accepting my proposal to come into my podcast. Always welcome. So, as I told in the introduction, sir, मैं मार्केटिंग में हूँ, आप फाइनेंस में हो। सो हम दोनों एक चीज़ ज़रूर देखते होंगे, बहुत यंग लोग आजकल स्टार्टअप करते हैं। देन मेरे को 6 साल हो गए हैं, आपको 12-13 साल हो गए हैं करीब। लोग रिवेन्यू शुरू करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे कभी मार्केटिंग में लीकेजेस होती हैं, कभी फाइनेंस में लीकेजेस होती हैं। तो उसकी वजह से रिवेन्यू स्ट्रीमलाइन भी होता है लेकिन स्टिल दे आर लॉस मेकिंग। तो इनिशियली क्या क्या पैरामीटर्स है जिन पे एक इंसान को काम करना चाहिए सो दैट देयर कंपनी शुड बी मेकिंग गुड प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली? बिल्कुल जतिन, बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो एम्प्लॉयमेंट एरा से अब स्टार्टअप एरा में ट्रांसफॉर्म हुई है। और स्टार्टअप्स का सक्सीड करना, स्टार्टअप का मतलब सिर्फ वो वाले स्टार्टअप नहीं है जो आज के डेट में हम टेक स्टार्टअप्स की बात करते हैं। स्टार्टअप मींस एनीवन। एक आदमी ने कोई एक छोटा सा फूड आउटलेट शुरू किया है, वो भी एक स्टार्टअप है। आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, वो भी स्टार्टअप है। किसी भी टाइप का स्टार्टअप जो एक इंडिया में शुरू हो रहा है उसका सक्सीड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो सक्सीड होता है तो वो एक फैमिली की भी पूरी फॉर्चून चेंज करता है, कंट्री की फॉर्चून चेंज करता है और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो कई फैमिलीज को इम्पैक्ट करता है। तो सक्सीड ना होने के पीछे क्या रीजंस रहते हैं, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करूंगा। सबसे पहले जैसे आपने कहा मार्केटिंग एंड फाइनेंस, करेक्ट। बहुत कम होता है कि लोग मार्केटिंग पे फोकस ना करें, बिकॉज मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज है जो आदमी सोच के घुसता है कि मार्केटिंग करूंगा और कस्टमर्स लेके आऊंगा। करेक्ट। तो कस्टमर्स आते हैं तो सेल्स आती है तो पैसा आता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो फाइनेंस है। पैसा आ तो जाता है बट पैसा संभलना और संभालना भी क्या होता है, उसको भी बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, उस पर बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं होता। मैं एक स्टार्टअप को जानता हूं जो लगभग आज की डेट में 25 to 30 CR का रेवेन्यू कर रहे हैं। पिछले 8-10 साल से वो लोग लगे हैं इस काम में। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सेल्स है, कस्टमर बेस है, सब कुछ है, बट इतने ज्यादा कैश क्रंच में रहते हैं। उसका कारण क्या है कि लीकेजेस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ढंग से सिस्टम नहीं बना रखा, जिसकी वजह से अगर वो देखना चाहे रियल टाइम उनके पास आज क्या इन्वेंट्री है, बिल्कुल कोई क्लैरिटी ही नहीं है। वो देखना चाहें कि इन्वेंट्री में कहीं लीकेजेस तो नहीं है, कहीं उस पर पिल्फरेजेस, चोरी तो नहीं है, इन्वेंट्री एक्सेस एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही, नॉन मूविंग स्टॉक तो नहीं उनके बिजनेस में आ रहा, कहीं किसी को डबल पेमेंट्स तो नहीं हो रही। तो फाइनेंशियल सिस्टम्स और प्रोसेसेस को लोग बिल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से लीकेजेस हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप पैसा लाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो पैसा सस्टेन हो, ढंग से मैनेज हो पूरे सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर प्रोसेसेस जरूर बनाएं। फाइनेंस, अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। उसके बिना आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में नहीं कर सकते। ये है पहली बात। दूसरी बात, टीम्स। बहुत सारे लोग
सारे काम खुद करते रह जाते हैं, अच्छी टीम बिल्ड करने पे फोकस नहीं करते, या टीम के ऊपर ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते, करते भी हैं तो बिल्कुल लो पेइंग रिसोर्सेज को रख लेना, फिर उनके साथ मत्था मारी करते रहना। तो एक समझने की बात है, एक फाउंडर या एक प्रमोटर या बिजनेस ओनर अपने टाइम को जितना बचा लेगा ना सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, और वो टीम से बनेगी। सो अच्छी टीम हायर करें हर चीज के लिए, चाहे आपको मार्केटिंग करनी है, चाहे आपको अकाउंट्स देखना है, चाहे आपको ऑपरेशंस देखने हैं, हर जगह एक ऐसा बंदा बैठा होना चाहिए जो अपने काम का माहिर है, तभी आप अपने आप को फ्री कर सकेंगे। सो टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, प्रोसेसेस। स्टार्टअप्स प्रोसेसेस में टाइम नहीं लगा रहे, प्रोसेस बिल्डिंग के अंदर। मैं तो मानता हूं कि जो टाइम एक बिजनेस ओनर ने अपना बचाया टीम को हायर करके, वो टाइम, बहुत सारा टाइम बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ सिस्टम्स की बिल्डिंग पे भी लगाना चाहिए। बिजनेस के अंदर अगर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है तो फिर वही बात कि हर जगह प्रमोटर को इंक्लूड होना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, उसकी टीम के अंदर से एफिशिएंसीज निकल के नहीं आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके और मेरे जैसे काम के अंदर, हमारी जो टीम है जो कस्टमर्स की डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, या मेरे केस में कस्टमर्स की अकाउंटिंग या टैक्सेशन को मैनेज कर रही है, उस टीम के आवर्स ही तो हमारी इन्वेंट्री है। हमारा स्टॉक क्या है, वही। करेक्ट। उसमें से एफिशिएंसी कब निकाल पाऊंगा? अगर मेरे पास प्रोसेस होगा ये मॉनिटर करने का कि मेरी कौन सी टीम इस वक्त किस क्लाइंट पे, किस असाइनमेंट पे काम कर रही है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 95% मार्केटिंग या टेक या फाइनेंस जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास अपनी टीम की टाइम मैनेजमेंट का सोर्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। Correct. जिसकी वजह से इनएफिशिएंसीज आती हैं। आज की डेट में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऑफिस में जिस तरह का टाइम शीट सिस्टम है, तो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता पाता हूं कि मेरा कौन सा रिसोर्स इस वक्त प्रॉफिटेबल है, इस वक्त प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको किस तरह से प्रॉफिटेबल मुझे करना है, या मेरा कौन सा असाइनमेंट प्रॉफिटेबल नहीं गया, या कौन सा असाइनमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किस तरह के असाइनमेंट्स में मेरी ज्यादा इनकम होती है, तो मैं उस चीज पे फोकस कर पाऊं। तो डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो सिस्टम्स, प्रोसेसेस बहुत जरूरी हैं। इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रोसेसेस बहुत जरूरी हैं। और फिर ये जो प्रोसेसेस हैं ये टेक एनेबल्ड होने बहुत जरूरी है। करेक्ट। बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं, कंसल्टेंट आता है, वो सारे एसओपीज दे जाता है, उन एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन बिना टेक्नोलॉजी के हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस बना दिया कि सुबह ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है, और आपने लगा रखा है मैनुअल रजिस्टर, ठीक है। आप और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको पता है कि एक सर्टेन टाइम तक पहुंचना होता है, और वहाँ मैनुअल रजिस्टर में एंट्री होती है, तो हम अगर 7:50 पे भी पहुंच जाए तो हम वहाँ 7:31 लिख देते हैं। करेक्ट, ठीक है ना। हाँ जी। कैसे मॉनिटर कर पाओगे? तो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, बायोमेट्रिक या कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसपे आप जाके पंच इन कर रहे हैं, तो टेक के बिना आप उस चीज को कैसे, प्रोसेसेस को सस्टेन कर सकते हैं। सो मेरा कहना है कि फाइनेंस, मार्केटिंग तो है ही है, मार्केटिंग तो इंडिस्पेंसिबल है। मार्केटिंग, फाइनेंस के बाद टेक, टीम एंड प्रोसेसेस, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट एक स्टार्टअप को जरूर करना चाहिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए इनमें इन्वेस्ट करने में, क्योंकि यही प्रमोटर को आगे जाके लेवरेज देती है एक्सपेंशन करने की। गॉट इट। सो सर, मतलब कब एक स्टार्टअप को फंडिंग के लिए जाना चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने स्टार्ट कर लिया, इन्वेंट्री बना ली, प्रोडक्ट्स बना लिए, फंड्स खत्म हो गए, या फिर इस क्वेश्चन को रिएटरेट करूं तो हाउ डू वी मैनेज आवर फंड्स व्हाइल स्टार्टिंग अप द स्टार्टअप, या फिर आने वाले वक्त में स्टार्टअप जब हमारी कंपनी एक मीडियोकर लेवल पे पहुंच गई, मीडियम लेवल पे पहुंच गई, हाउ डू वी मैनेज द फंड्स? देखिए, इसमें ना 2 चीजें काम करती हैं जिसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को मैंने अपना एक टर्म दिया हुआ है कैपिटल एलोकेशन, ठीक है। आपका सोर्स ऑफ फंड, सबसे पहला सोर्स ऑफ फंड तो आपका अपना जो सेविंग्स आपने की होती है वो होती है। सेकंड सोर्स ऑफ फंड थोड़ा सा हो सकता है जो अपने फादर से, अपने भाई से, अपने दोस्तों यारों से हम फंड लेते हैं, एक बड़े ही उस बेसिस पे कि यार दे दूंगा तुम्हें वापस, एक बड़ा कंफर्टेबल फंड होता है। इस सारे फंड को हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं जहां तक हो सके इस बूटस्ट्रैपिंग से काम चलाना चाहिए। उसका रीजन आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे आप कर पाएंगे? अगर आपकी इनिशियल कैपिटल एलोकेशन बड़ी प्लान्ड वे में होगी तो। आपको पता है कि मेरे पास लेट्स से 50 लाख रुपए हैं जो मैं लगा सकता हूं, या 20 लाख रुपए हैं, या 2 लाख रुपए हैं जो मैं लगा सकता हूं अपने काम में, तो उस फंड को वेस्ट ना करें। उसकी आपकी इनिशियल कैपिटल एलोकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि कौन सा यूटिलाइजेशन है जो मुझे मैक्सिमम
रिटर्न जनरेट करके देगा। जैसे कि मैंने कहा टीम में पैसा लगाना कभी गलत नहीं होता। करेक्ट। तो जितना आप टीम में लगाएंगे उतना अच्छा। लेकिन मैंने क्या देखा है, बहुत सारे स्टार्टअप से गलती करते हैं, शुरुआत में ही फैंसी ऑफिसेज, फैंसी चीजों में पैसा लगा देते हैं। मैं नहीं कहता फैंसी नहीं होना चाहिए, कुछ इंडस्ट्रीज है जिनमें फैंसीनेस बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको इनिशियली कोई फैंसीनेस नहीं चाहिए। तो फैंसीनेस अवॉइड करो। कैपिटल एक जो रुपया है ना, उसको इनिशियली आप, जो हम कहते हैं बनिया साइकोलॉजी, कि ढंग से यूज करो पैसे को। उस पैसे को इनिशियली आप अगर ढंग से कैपिटल एलोकेशन करेंगे तो आपकी बूट स्ट्रैपिंग बहुत लंबी चलेगी। करेक्ट। ठीक है। उसके लिए हो सकता है आपको उतनी समझ ना हो तो आप कोई बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर सकते हो जो आपको कैपिटल एलोकेशन पे गाइड करे। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट लेना मैं कहता हूं जहां तक अवॉइड हो सके किया जाए। उसका कारण एक तो यही कि आप बूट स्ट्रैपिंग में जब तक है ना, तब तक आपके हाथ में है सब चीजें। जहां आपने फंड लिया, देयर इज समबडी एल्स हु इज आल्सो इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग, ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली। उनका हो सकता है लीगल राइट ना हो। मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ जिसमें जो इन्वेस्टर है उसने कोई मेजर स्टेक भी नहीं लिया, उसके बावजूद वो प्रमोटर को बार बार पोक करते हैं, अच्छा ये क्यों कर रहे हो, अच्छा ऐसे क्यों कर रहे हो, ये पेमेंट डिलेड है। बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ अप डाउन है, तो प्रमोटर की डिसीजन मेकिंग तो वहां अफेक्ट होती है। दूसरा, जितनी जल्दी आप फंडिंग लेंगे उतना कम वैल्यूएशन पे आप फंड ले पाएंगे। करेक्ट। ठीक है। आज आपके पास रेवेन्यू नहीं है, टीम्स नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, प्रोडक्ट की वैलिडेशन नहीं है। आज आपने अगर किसी से 50 लाख रुपए लिए, वो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन ऐसी करेगा कि आप 50 लाख में 25% 30% स्टेक देके उठेंगे। यही आपने अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं, मार्केट में एक आपका प्रोडक्ट वैलिडेट हो चुका है, आप पोस्ट रेवेन्यू आ चुके हैं, तो आपको थोड़ी सी बेटर वैल्यूएशन मार्केट के अंदर मिलेगी अगर फंडिंग पे जाए। सो ये मेरा कहना है। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश फ्लोज बहुत अच्छे आते हैं, जैसे आपका काम अगर हम देखें तो मार्केटिंग के अंदर अच्छे कैश फ्लोज हैं, अगर एक आदमी को ढंग के कस्टमर्स मिल गए हैं तो इस सिनेरियो में इक्विटी फंडिंग ना लेते हुए आप इनिशियली डेट फंडिंग के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगेन देयर इज नोबडी ऑलवेज सिटिंग ऑन योर हेड एंड देन यू डू नॉट हैव टू शेयर योर प्रॉफिट्स विद एनीवन। उसमें क्या है, आपने एक इंटरेस्ट पोर्शन पे किया और उसको लेवरेज करके आप अच्छा आगे ग्रो कर सकते हैं। जस्ट फाइनल क्वेश्चन सर, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक में भी डील करते हो, राइट? मार्केटिंग में स्पेसिफिकली लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों इन्वेंट्री ले ली, 20-50 लाख लगा दिए, 1 करोड़ भी लगा दिए, क्यों एक डेफिनेट प्रोडक्ट आने वाला है, तो पता है हमारे को क्या मिलने वाला है, तो ह्यूमन नेचर है, इमोशनली कितना भी इन्वेस्ट कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, लोगों को लगता है हम इसमें पैसे क्यों लगाएं, 20,000 लगाएंगे, 50,000 लगाएंगे, एक रिजल्ट आएगा, वो सेल नहीं आई, कुछ नहीं है तो बंद कर देंगे। तो इट्स लाइक बड़ी प्रॉब्लम्स है। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए rather than investing in the product. At least get your hero product, उसके ऊपर मार्केटिंग करो। तो मतलब ऑडियंस को what do you suggest कि मार्केटिंग को किस तरीके से देखें आने वाले टाइम के लिए? मुझे इसमें लगता है कि इसमें ना कुछ दोष बिजनेस ओनर की जगह जो बाहर मार्केटिंग एजेंसीज बैठी हैं उनका भी है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज मार्केट में घूम रही हैं जो सिर्फ कस्टमर को, हम कहें कि अगर मैं ब्लंट वर्ड यूज करूँ तो बेवकूफ बनाने में लगी है। सही बात। ठीक है। कि बस लगा दो, कुछ भी एक कर दो, मतलब एक पेड एड चला दो। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब एक नॉन स्ट्रेटेजिक वे के अंदर मार्केटिंग की जाएगी तो पैसा अल्टीमेटली फूटेगा और रिजल्ट भी नहीं आएगा। इस एप्रीहेंशन की वजह से मुझे लगता है बहुत सारे लोग मार्केटिंग में पैसा लगाने से थोड़े अवर्स होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कीवर्ड नॉलेज है। ठीक है। जैसे हमने फाइनेंस की बात की, प्रोसेसेस की बात की, आपने स्टॉक मार्केट एक वर्ड यूज किया, स्टॉक मार्केट में भी लोगों को बहुत टेंशन होती है पैसा लगाने में, बहुत सारी नॉलेज की है। तो सही नॉलेज के साथ मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को प्रोसीड करना चाहिए। मार्केटिंग को लेके क्या चल रहा है आज की डेट में, हमारे पास क्या छुपा हुआ है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, आप जाके डीप रिसर्च करो कि आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए। आज मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आता है, वो एरा चेंज हो चुका है। पहले लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते थे कि ये जी आप देख लो मेरी फाइल, ठीक है, बात खत्म, कुछ पता नहीं है। आज की डेट में मेरे पास अवेयर कस्टमर आते हैं जो बात करते हैं, जिनको जीएसटी के बारे में चीजें पता होती हैं, जिनको पता होता है कि किस चीज पे कितना इनकम टैक्स लगता है, या कंपनी बनाने का क्या बेनिफिट है, एलएलपी बनाने का क्या बेनिफिट है। तो मैं कहता हूं कि उस तरीके से जितने स्टार्टअप्स हैं उनको मार्केटिंग को लेके भी एक अवेयरनेस रखनी चाहिए कि किस इंडस्ट्री में किस तरह की मार्केटिंग काम करती है, कौन सी मार्केटिंग सही है, कौन सी मार्केटिंग गलत है। तो जब वो अवेयरनेस के साथ प्रोसीड करेंगे और उनको नॉलेज होगी कि मुझे पता है कि मुझे किससे, जैसे अब एसईओ है, सबको पता है कि एसईओ, अगर उसको पता होगा कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब जाना है तो वो मुझे 6 महीने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना।
अगर वो इस अवेयरनेस के साथ घुसेगा तो फिर मुझे लगता है कि वो मार्केटिंग को लेके उतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि सही तरह के रिजल्ट्स की जो KPI है, जब उनको पता होगी ना, तो वो मार्केटिंग में ढंग से पैसा लगा पाएंगे। Got it. Thank you so much, sir, for short Most and welcome. clear discussion with us. All the best and thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच जतिन। So today we learned about 3 things. Number 1, अगर कोई भी एक स्टार्टअप होता है तो उसको 3 चीज़ों पे हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए: टीम्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। इन द सेकंड क्वेश्चन और जो सेकंड टॉपिक था उस पर हमने सीखा कि अगर हम फंडिंग के लिए जाना चाहते हैं या फिर फंड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो पहले हमें ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बूट स्ट्रैपिंग करें एंड लेटर स्टेजेस में जाके हमें फंडिंग पे जाना चाहिए। उसके 2 रीजंस हैं। पहला ये, अगर आप शुरू में जाओगे तो आपको इक्विटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है और वैल्यूएशन कम मिलेगी। लेटर स्टेजेस में जाओगे तो हो सकता है अगर बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है तो इक्विटी भी कम डाइल्यूट करनी पड़ेगी और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कभी भी मार्केटिंग के लिए जाते हो, जैसा सर ने बोला कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन के पीछे भाग रही हैं, दे आर नॉट एबल टू रिटेन पीपल एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू रिटेन देयर क्लाइंट्स। तो उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझो, प्लस जितने भी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए, आप उनके बारे में अवेयरनेस लाओ थ्रू यूट्यूब, मे बी थ्रू ChatGPT and through Google. So these are the 3 major learnings from today's podcast. Thank you so much for joining. Stay tuned for the next podcast. Thank you.